बात किसी बड़े शहर की चले तो चमक दमक के साथ ही वहाँ की भीड़ भाड़, प्रदूषण और जीवन की कठिनाइयों की भी होने लगती है। लेकिन रमणीक रांची में आपको बड़े शहरों की सारी सुविधाएं और छोटे शहर का सुकून दोनों एक साथ मिल जाएंगे। यही कारण है कि जो एक बार रांची आकर बसता है यहीं का होकर रह जाता है। चारों तरफ हरियाली और साल भर औसम मौसम के लिए मशहूर रांची शहर पूर्वी भारत में अपनी अलग पहचान रखता है। ये पठारी शहर एक तरफ तो जंगलों से घिरा है और दूसरी तरफ इसके बाहरी इलाकों में अनेक बांध मौजूद हैं, जैसे कांके डैम, गेतलसूर डैम, रुक्का डैम और हटिया डैम। बरसात के मौसम में जब ये बांध पानी से लबालब भर जाते हैं तो रांची वासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। काम से मन भर गया है या फिर घर में बैठे बैठे बोरियत हो रही है और आप प्रकृति के बीच कुछ पल गुजारना चाहते हैं तो चलिए पतरातू घाटी में। सर्पीले घुमावदार रास्तों से गुजरकर जब आप पतरातू घाटी पहुंचते हैं तो दूर तक पानी और हसीन वादियां देखकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। रांची से घंटे भर की दूरी पर साल के जंगलों के बीच अनेक झरने भी मौजूद हैं। इनमें कुछ नाम हैं दशम फॉल, हुंड्रू फॉल, जोन्हा फॉल, पंचघाघ फॉल और हिरनी फॉल। एक जमाने में दक्षिण बिहार के इस छोटे शहर को अंग्रेजों ने अपनी समर कैपिटल बनाया था। मई जून के महीने में जब गर्मी की तपिश बढ़ती थी तो अंग्रेज राहत पाने के लिए यहाँ आ जाते। उस समय ये एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था और लोग इसे मिशनरी स्कूलों के लिए जानते थे। लेकिन सन 2000 में झारखंड की राजधानी बनने के बाद रांची शहर को मानो पंख लग गए हों। लंबी नींद से जागकर अब ये शहर निरंतर नया रूप ले रहा है। नई पीढ़ी के युवा रांची को क्रिकेट के सम्राट महेंद्र सिंह धोनी के शहर के रूप में भी जानते हैं। आजादी के बाद जब इस इलाके में खनिज पदार्थों का खनन बढ़ा तो आसपास के राज्यों से लोग रोजगार के लिए यहाँ आकर बसने लगे और धीरे धीरे रांची की आबो हवा में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का रंग घुलने लगा। शहर की दुकानों में आपको बंगाल का संदेश और रसगुल्ला भी मिल जाएगा तो बिहार की लिट्टी चोखे का स्वाद भी आप यहाँ आसानी से ले सकते हैं। यही नहीं, पंजाब, ओडिशा और दक्षिण भारत के व्यंजन भी यहाँ खूब चाव से खाए जाते हैं। मेन रोड पर किसी कोने में आपको मारवाड़ी बासा भी मिल जाएगा और ठेठ आदिवासी व्यंजनों के स्टॉल भी। कुल मिलाकर मिली जुली संस्कृति का ये आलम है कि यहाँ साल भर अलग अलग धर्मों के आयोजनों का सिलसिला चलता रहता है। रांची शहर के बीचों बीच मौजूद है शहीद एल्बर्ट एक्का चौक, लेकिन लोग इसे पिरायलाल चौक के नाम से ज्यादा जानते हैं। खुशी का कोई भी मौका हो, तीज त्योहारों का केंद्र बिंदु यही चौक रहता है। किसी को अपना विरोध प्रदर्शन करना हो, रैली निकालनी हो या फिर धरना देना हो तो भी यही चौक सबकी पहली पसंद होता है। यहीं से शुरू होती है रांची शहर की धड़कन, मेन रोड। इसका पूरा नाम महात्मा गांधी मेन रोड है। पिरायलाल से शुरू होकर सीधा डोरंडा तक जाने वाला मेन रोड अब गहमा गहमी भरे बाजार की शक्ल ले चुका है। यहाँ आपको हर बड़े ब्रांड के शोरूम देखने को मिल जाएंगे। इसी रोड पर झारखंड का पहला गिरजाघर जीएल चर्च मौजूद है तो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, इकरा मस्जिद और गुरुद्वारा साहिब भी। रांची में कारोबार के दो सबसे पुराने केंद्र हैं, पहला अपर बाजार और दूसरा लोअर बाजार। अपर बाजार थोक कारोबार के लिए जाना जाता है। कहते हैं लगभग 200 साल पहले जब मारवाड़ी लोग कारोबार करने यहाँ आए थे तो उन्होंने इस मार्केट को बनाया था। आज भी यहाँ सोनार पट्टी, रंगरेज गली और बूचड़ गली जैसे नाम सुनकर आपको अतीत का एहसास होने लगेगा। रांची शहर में गतिविधियों का दूसरा बड़ा केंद्र है मोरहाबादी मैदान, जहाँ हर दिन कोई न कोई मेला, रैली और आयोजन होता रहता है। कहते हैं कि एक जमाने में इस इलाके में मुरई यानी मूली के खेत होते थे, इसलिए कालांतर में इस इलाके का नाम मोरहाबादी पड़ गया। घने ऊंचे पेड़ों के बीच मोरहाबादी की हसीन शामें प्रेमियों को अपनी ओर खींचती हैं। दिन भर के काम से थके हारे लोग कुल्हड़ और तंदूरी चाय के साथ कुछ पल के सुकून की तलाश में यहाँ चले आते हैं। बच्चे ऑक्सीजन पार्क में उछल कूद करते हैं तो ओपन जिम में युवा वर्जिश करते दिखाई देते हैं। रोजाना सुबह सवेरे कुछ घंटों के लिए मोरहाबादी मैदान को
नो ट्रैफिक जोन बना दिया जाता है ताकि सैर करने वालों को कोई तकलीफ न हो। यहाँ आपको दर्जनों लड़के लड़कियाँ सेना और पुलिस में भर्ती होने का ख्वाब लिए दौड़ लगाते मिल जाएंगे, तो वहीं खिलाड़ी और सेना के जवान भी आप में उमंग भर देंगे। मोराबादी में ही कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है जिसे टैगोर हिल के नाम से जानते हैं। पहाड़ी पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ का आश्रम है। मोराबादी से निकलकर जब आप कांके रोड से गुजरेंगे तो दोनों ओर की गगनचुंबी इमारतें और मॉल की सुंदर लाइटिंग आपका मन मोह लेगी। रांची की पहचान यहाँ मौजूद बेहतरीन स्कूलों के कारण ही है। दर्जनों स्कूल आज भी अपनी शानदार शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। देश के किसी भी कोने में कोई प्रतियोगिता हो, आपको यहाँ के युवा अपनी सफलता के झंडे बुलंद करते मिल ही जाएंगे। पिछले कुछ सालों में रांची उच्च शिक्षा का भी केंद्र बन गया है। रोचक ये है कि लोग रांची यूनिवर्सिटी को रांची कॉलेज के नाम से पुकारते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज यहाँ के पुराने और प्रसिद्ध कॉलेजों में से एक है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी समेत अनेक राष्ट्रीय संस्थान अपना नाम बना चुके हैं। रांची शहर की चमक दमक के बीचों बीच आपको आदिवासी संस्कृति की भी झलक आसानी से देखने को मिल जाएगी। आदिवासी त्योहार सरहुल और करवा पूजा के दौरान तो पूरा शहर सरना रंग में रंग जाता है। रांची के गौरवशाली अतीत के दर्शन करना चाहते हैं तो बिरसा मुंडा संग्रहालय जरूर जाएं। स्ट्रीट फूड की बात करें तो रांची में सड़क किनारे लगे ठेले आपको बरबसी अपनी ओर खींच लेंगे। यहाँ आप उबले काले चटपटे चनों का जायका पत्ते के गोने में ले सकते हैं। वहीं बगल में नींबू मसाले की चाय के साथ चने के स्प्राउट्स का स्वाद भी मिल जाएगा। रांची की पहचान यहाँ के लजीज झुसके के जिक्र के बिना अधूरी है। इसका जायका आपकी जीभ पर कई दिनों तक बना रहेगा। पास के खोमचे में आपको भूंजा भी मिल जाएगा, जहां आप मनपसंद स्वाद के अनुसार मूंगफली, मूरी, चने, मिर्ची इत्यादि का मिक्सचर बनवाकर खा सकते हैं। रांची में मूंगफली भी नमक और हरी मिर्च के साथ खाई जाती है। यूँ तो इस शहर में कहीं भी आप लिट्टी चोखे का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन डोरंडा में बाबा लिट्टी और मेन रोड पर पंडित जी की लिट्टी का स्वाद निराला है। रांची शहर सड़क और रेल मार्गों से देश के लगभग सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से अन्य शहरों के लिए पर्याप्त हवाई सेवाएं भी उपलब्ध हैं। रांची अब स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है और अनेक फ्लाईओवर बनाकर यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने की कोशिश हो रही है। तो जब भी लू और उमस वाली गर्मी से निकलकर आपका दूर कहीं जाने का मन करे तो चले आइए रमणीक रांची में। आप धुंध भरी कड़कड़ाती सर्दी से राहत पाने के लिए भी रांची का रुख कर सकते हैं। दिसंबर की सर्दियों में आप यहाँ नीले आसमान तले चमकदार गुनगुनी धूप का आनंद ले सकते हैं। कल्पना कीजिए यदि आप किसी जंगल के बीच झरने या नदी के किनारे भोजन पकाएं और प्रकृति की गोद में बैठकर खाना खाएं। रांची वाले इसे वनभोज कहते हैं। पूरे उत्साह के साथ यहाँ लोग हर नए साल का स्वागत इसी वनभोज से करते हैं।